Good morning, everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग। मैं रश्मि अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस सेशन में। Thank you very much for joining the session and welcome. So how is your journey? कैसी चल रही है आपकी फर्स्ट क्लास। बहुत Very बढ़िया। बहुत बढ़िया। झक्कास। कि लाइफ बहुत अच्छी हो, जर्नी भी बहुत अच्छी हो और पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। अगर हमारे सामने सिचुएशन आ भी जाए तो हम उसे किस तरह से हैंडल करें, ये अब हम बहुत तरह से बचपन में हमारे पेरेंट्स सिखाते थे, फिर हम उसे भूल जाते थे या कम प्रैक्टिस करते थे। बट अब हम इस सेशन में हैं तो हमने अपने लिए सबने मिलकर अपने लिए निकाला है जिसमें हम अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? इज इट गुड? वेरी गुड। वेरी गुड। यस यस। हम अपने लिए 1 घंटा निकाल कर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्योंकि हम जब अपनी जिम्मेदारियों में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो हम अपने आप को कुछ भी टाइम नहीं देते हैं और अपने लिए कुछ सीखने के लिए चाहत भी नहीं रखते हैं, सिर्फ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते जाते हैं। लेकिन हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ और अच्छा कर सकते हैं अगर हम अपने आप को साथ साथ डेवलप भी करें। इसलिए अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें तो हम अपनी लाइफ को और अपने साथ साथ अपने परिवार की, घर की, अपने स्टाफ की, अपने बिजनेस की, अपने समाज की, हर किसी की लाइफ को और अधिक अच्छी बना सकते हैं। सो दिस इज़ अ जर्नी कि हम सब कुछ सीखें, आगे बढ़ें और प्रोग्रेस करें। ओके, सो कल का एक्सपीरियंस अपना कोई शेयर करेंगे? परसों हमारा मैजिक चेक था और कल था टू डू लिस्ट। सो किस किस ने अपनी लिस्ट तैयार की और किस किस ने अपना काम मैजिकली किया? आज मैंने अपना चेक बस फिलअप किया है। मैंने भी चेक फिल किया। आज चेक मैंने अपना भरा। चेक फिलअप किया, चेक भरा। ओके, यस, चेक भरने और कल की टू डू लिस्ट हम उसे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि डेली हम बना सकते हैं और उसे कुछ ना कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो मैजिकली हो जाते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि हम आज से 20 डेज पहले किस पोजीशन में थे और आज हम कहाँ पर हैं, तो आपको लगता है कि इसमें हमें कुछ हमारे अंदर डेवलपमेंट हुआ है, कुछ बेटरमेंट हुआ? बहुत लग रहा है। अनम्यूट करके प्लीज बहुत लग बताइए। रहा है। बहुत बहुत। सबसे ज्यादा लग रहा है कि गुस्सा नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है गुस्सा। उससे बहुत अच्छा लग रहा है। अब वेरी गुड। कुछ भी बुरा भी हो रहा है तो उसमें हम लोग बस एक होता ना कि वो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि नहीं, ये एक फेज भी बहुत अच्छाई अच्छी खोज से, ले रहे हैं। हाँ, अच्छाई खोज ले रहे हैं और बहुत इजी वे में निकल जाएगा ये फेज भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस और यस। पॉजिटिव दीदी सोचते मैंने हैं। किया बहुत था अच्छा टू लग डू रहा है, लिस्ट। मतलब अपने आप में बहुत हल्कापन लग रहा है। अपने मतलब आप में भी बहुत हल्कापन लग रहा है। टाइम बार बार देखते रहते कि 7:30 बज गया है, क्लास स्टार्ट होने वाला है, हाँ, उसके और पहले इस फटाफट एक अपना घंटे का काम। तो पूरे दिन वेट रहता है। वेट, सुबह से मैं सोचती हूँ कि आज ऐसा कुछ हो कि मतलब मैं शेयर कर सकूं। एकदम एकदम। यस। पूनम अग्रवाल है क्या इसमें अभी? पूनम अग्रवाल नहीं है शायद लगता है वो। नहीं है, शायद वो ज्वाइन कर ओके, रही वो कुछ शेयर करना चाह रही थी। होगी। ओके, सो अभी शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा नहीं। हो सकता है। तो इसलिए। ओके। मैं सोची नहीं थी कि ये टाइम मुझे सूट करेगा, मैं अटेंड कर पाऊंगी 7:30 बजे। एक्चुअली 8 बजे मेरा डिनर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा मैजिक हो रहा है कि मैं एक भी एब्सेंट नहीं की हूँ क्लास। वेरी तो गुड। खुद ब खुद टाइम एकदम सेट हो जा रहा है। मैंने वेरी उसे तू थे। लिंक दिया था तो हाँ वो भाई शुरू नीतू। में बिल्कुल ना कर दी थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा करके देखना, कोशिश करना। अब वो उसको इतना नशा हो गया है कि वो एक दिन भी एब्सेंट नहीं की। मेरा तो 1-2 दिन एब्सेंट हो गया, उसका नहीं हुआ है।
बहुत खूब, वंडरफुल, अमेजिंग। यही चाहिए लाइफ में कि जब हम चाहते हैं, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम कोई बड़े से बड़ा सपना भी देखें तो हम उसे जरूर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसी 24 घंटे में ही पूरा होगा ना। यस 24 घंटे में ही सब काम होते हैं। हर किसी के पास 24 ही घंटे हैं, चाहे वो होम मेकर हो। बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। ये सब माइंड सेट, माइंड वाला गेम है। बिल्कुल, सब अपने माइंड में है। यस, क्योंकि सबके पास वही 24 आवर्स हैं, उसी 24 आवर्स में हमें सब काम करने होते हैं। तो चाहे हम्म, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो वर्ल्ड का, वो पूरे अपने कंट्री को संभालता हो, या फिर कोई सोल्जर हो, या फिर एक हाँ, हो, तो हम हर किसी के पास 24 आवर्स हैं। उस 24 आवर्स को हम किस तरह से कर सकते हैं उसे, और किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। सो वो हम पर डिपेंड करता है। और जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम एक नहीं बल्कि अनेक काम कर सकते हैं। और अनेक काम कर सकते हैं। यस, अनेक काम कर सकते हैं, और इसीलिए जर्नी में है। तो माइंड में हर समय थैंक यू बस चलते रहता है, कुछ भी होता है थैंक यू। यही ये थैंक यू ही इसीलिए है कि अपने माइंड को बिजी रखें, अपने बिजी रखें अच्छी चीज में, पॉजिटिव। क्योंकि जब भी ये फ्री होता है तो कुछ ना कुछ एंटर कर जाता है। इससे अच्छा है हम हमेशा ग्रेटफुल रहें। ओह वाओ, दिस इज वंडरफुल। मैं पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, बट मेरे बच्चे अब बोलते हैं कि क्या हो गया तुमको, सिर्फ ये मतलब क्लास तक नशा रहेगा या बाद में भी कंटिन्यू रखोगी? हाँ, हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। मेरे पास, क्योंकि एक्चुअली मैंने बहुत लाइफ में चेंजेस देखे हैं और अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी देखी है, तो मैं चाहती हूँ हाँ, शेयर करूँ। तो बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने 8 to 10 बुक्स रख रखी हैं जो हमें कंटिन्यू रखनी है। वाओ। तो वाओ। हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करके अपने लिए 1 आवर निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बात कर सकते हैं कि हमें किस तरह की बुक पढ़नी है, क्योंकि मेरे पास अब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। नोटिस किया है कि वो बहुत स्वीट होते हुए भी लेकिन उनमें कुछ ना कुछ रहता है। तो उस पर भी हमारे पास हम्म, है, वो मैंने पढ़ी है, वो बहुत वर्क करती है, बहुत ज़्यादा वर्क करती है। तो इसी तरह से हमें अपने आप से किस तरह से प्रेम कर सकते हैं, अपने आप को हम अपने आप को प्रेम करके किस तरह से अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो लुइस हे की भी बुक है जो है मिरर वर्क, जो बताती है कि आप अपने आप से कैसे प्रेम करो, और जब हम अपने आप से प्रेम करने लगते हैं तो हम अपनी क्वालिटी को बाहर निकालते हैं। और जब हम एक्चुअली जिस दिन ये यस एक्चुअली जिस दिन मैजिक बुक शुरू हुआ था उसके 2 दिन बाद मिरर बुक भी किसी और लिंक में मुझे मिला था करने के लिए, लेकिन टाइम मेरा वो प्राची सेट नहीं प्राची हो रहा अग्रवाल। था। कोई प्राची अग्रवाल करवा रही है वो, ओके। सो तो वो टाइम मेरा सेट नहीं हुआ। और तो बात फिर मैंने सोचा कि एक बार में हम एक वेट भी कर ही लो, कर सकते हैं, कई बार हम ज़्यादा टाइम नहीं वही निकाल वही पाते। ठीक, हाँ नहीं हाँ। निकाल रहा। लेकिन हाँ, हम इसीलिए पहले मैंने सोचा मैजिक बुक करूं, उसके बाद फिर मिरर बुक, फिर मिलेगा तब करूंगी। यस, हम मिरर बुक स्टार्ट करेंगे। ओके। और इसके अलावा हाउ टू हील योरसेल्फ, किस तरह से अपने आप को हम अगर हमें कुछ जी। प्रॉब्लम है, हम मन से दुखी हैं, तो इन पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो वो पैकेज ओके। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी। और यू नो इससे पहले क्या हम ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल सकते थे? शायद नहीं मिल सकते थे, पर ये जूम बिल्कुल नहीं, सोचा भी नहीं था कनाडा यस में किसी से ऐसे कांटेक्ट होगा। बिल्कुल। और मैं इतना घूमी हूँ, मैं कैलिफोर्निया लास्ट ईयर गई थी, और एलए होकर आई, स्विट्ज़रलैंड होकर आई, बहुत सारी जगह होकर घूम कर आई हूँ, लंदन होकर आई हूँ। लेकिन कहीं भी मुझे कोई ऐसे क्लोज फ्रेंड मतलब ऐसे नहीं है कि जिनसे मैं कांटेक्ट में। और यहाँ ज़ूम मीटिंग पे मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से जुड़ी हूँ, उन सब लोगों से जुड़ी हुई हूँ जिन्हें जो हमें जब हमने स्टार्ट की थी जर्नी तो हम एक दूसरे से अननोन थे, लेकिन आज हम एक दूसरे को जूम के थ्रू जानते हैं।
So this is beautiful. थैंक्स Thank you, टू Zoom. जूम, जूम को Thank you, बहुत Zoom. बहुत धन्यवाद। Yes. धन्यवाद। यस, जूम को बहुत थैंक यू। और बहुत कोविड की वजह से हर किसी चीज का एक प्लस और एक माइनस पॉइंट होता है। हाँ, ये कोविड का प्लस पॉइंट है। ये इसका प्लस पॉइंट यही है कि इसने ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको फैमिलीज को जोड़ा है। जिन फैमिलीज को टाइम नहीं मिलता था वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें या फैमिली के साथ या पेरेंट्स, लेकिन आज सब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और तरह तरह की उन्होंने अपनी क्वालिटीज़ को भी डेवलप किया है और अपने को पॉजिटिव किया है। पेशेंस रखना सीखा है कि जब हम एक ही जगह पर हैं तो किस तरह से पेशेंस रख सकते हैं और किस तरह से एक दूसरे को अप्रिशिएट करके उन्हें भी आगे इनकरेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हालांकि इससे बहुत लोगों ने जिनको तकलीफ हुई है या जिन्होंने अपना कुछ लॉस किया है उनकी हीलिंग वो नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं ना कुछ उससे अगर निकालें तो आगे बहुत कुछ है। लाइफ कभी रुकती नहीं है। हर चीज़ के लिए हमेशा हमें उसमें सिचुएशन में देखना होगा कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। कि कुछ समय पहले ही हमें बहुत से ऐसे मैसेज मिले कि जब सब कुछ है, हम घर में हैं, हमारे पास मनी है, खाने के लिए है सब कुछ, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर चला करती थी तो लोगों की लाइफ कितनी इनसिक्योर थी, डरे हुए सहमे हुए रहते थे वो लोग। लेकिन आज एटलीस्ट हम घर पर हैं, सेफ है, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो इज दिस यस Yes. यस, हम अपने एटलीस्ट हम अपने घर पर रहकर सेफ हैं और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, तो आज हमारा एक बहुत बहुत ही प्यारा चैप्टर है और ये चैप्टर है कि हम किस तरह से हर दिन हर पल धन्यवाद कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। आज ये उससे भी और अधिक खूबसूरत हो सकती है। तो मैं अपना स्क्रीन आपसे शेयर करूंगी। अभी हमने एक बहुत प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सो ये बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हमें हर पल याद दिलाता है कि हमें हर समय उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes. यस, समंदर। ओके। सो दिस इज ब्यूटीफुल पिक्चर। ये पिक्चर शो करती है कि एक रोड जा रही है और जिसके ऊपर छोटे छोटे स्पार्कल से दिखाई हमें दे रहे हैं और ये हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर मैजिकल फुटप्रिंट्स, यानी कि हम जहाँ जाएं जैसे जाएं हम अपना जादू बिखेरते जाएं। बहुत ही खूबसूरत है। आज हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से मैजिक और बढ़ा सकते हैं। अभी तक हमने 3 वीक की जर्नी में ये देखा और सीखा कि किस तरह से हर पल हर मोमेंट पर हम धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्राना कर सकते हैं हमें जो कुछ मिला है, और हम उन्हें ढूंढ सकते हैं कि हमें शुक्राना करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। हमें अपना घर परिवार और उठने से लेकर हमारी सांसें, हमारा जीवन, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हम याद करें, हर चीज़ के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। ओके, सो वॉलंटियर टुडे टू रीड? कौन पढ़ना चाहेंगे? मैम कैन मैं आई पढ़ूं? रीड? मैम आज मैं पढ़ूं? अपना नाम बताइए। हेलो, स्वाति राठी। ओके, यस स्वाति जी, स्टार्ट कीजिए। ओके मैम। 19वां ओके मैम। जादुई कदम। 19वां दिन। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के वे श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन
1955 नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। ओके, सो हम देखेंगे कि जादुई कदम में आज ये हमें क्या बता रहे हैं। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी और बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी और मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े भौतिक शास्त्री विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने तक ये कहा है कि हर दिन मैं अपने आप को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा जो जीवन है वो कितने लोगों पर डिपेंड करता है, और जितना भी मुझे मिल रहा है, यानी कि यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और मिल रहा है उसी अनुपात में मुझे देने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यानी कि मेरा जो जीवन है वो, चाहे वो भीतरी जीवन है या बाहरी जीवन है, वो सिर्फ दूसरे लोगों पर डिपेंड करता है कि उन लोगों ने हमें कितना कुछ दिया है। इतने बड़े वैज्ञानिक होकर वो हर समय अपने आप को 100 बार याद दिलाते हैं। यानी कि जैसे अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड की, हमेशा ध्यान करके कि हमें थैंकफुल होना है हर, तो हम कभी कभी भूल जाते हैं तो, लेकिन उसे अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं कि वो खुद को 100 बार याद दिलाते हैं। यानी कि प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अगर वो भूल जाते हैं फिर से याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन दूसरे लोगों पर निर्भर है, उनके श्रम पर निर्भर है। किस तरह से निर्भर है हमारा बाहरी जीवन, किस तरह से? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हवा पानी प्रयोग करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, अपने ऑफिस को और इस समाज को, सब में हम रहते हैं, तो उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमें बहुत कुछ मिला है, हमें जितना कुछ मिला है उसके लिए हम जितना शुक्राना करें, जितना धन्यवाद करें, वो कम है। वो आगे क्या याद दिलाते हैं, कहते हैं कि मेरा अंदरूनी अगर हम क्वेश्चन करें अपने आप से कि मेरा अंदरूनी जीवन दूसरों पर कैसे डिपेंड कर सकता है, सो क्या हम सोच सकते हैं कि हमारा अंदरूनी जीवन दूसरों पर कैसे डिपेंड करता है? सोच सकते हैं हम ऐसा? शायद नहीं। लेकिन अंदरूनी यानी कि हम सांसें ले रहे हैं, तो अगर हम सांसें ले रहे हैं तो हम सांसें कहाँ से ले रहे हैं? किसी के पास है इस क्वेश्चन का आंसर कि हम सांसें ले रहे हैं, ये तो हमारी खुद की है, तो हम सांसें ले रहे हैं, हम प्रकृति से ले रहे हैं, हम प्रकृति से ले रहे हैं, वातावरण से ले रहे हैं। तो प्रकृति से ले रहे हैं, वातावरण से ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति में क्या है? ट्रीज हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज नेचर ने भी उगाए हैं, लेकिन पेड़ों को उगाने में मनुष्य का भी कितना हाथ रहा है। ग्रीनरी के लिए मनुष्य का बहुत हाथ रहा है। ना जाने वो पेड़ किसने उगाए होंगे, और ना जाने उनको किसने खाद पानी दिया होगा, कितना बड़ा किया होगा। तो हमें जो अंदर हम सांस ले रहे हैं वो कितने लोगों पर डिपेंड करती है, कितने लोगों के श्रम पर निर्भर करती है। मुझे याद है कि आज से 5-6 साल पहले जब हमारे यहाँ किसी का भी बर्थडे होता था, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम होता था कि एक ट्री, हर किसी को गार्डनिंग के लिए जाना पड़ता था। हम गार्डन से कहते थे बहुत अच्छा सा ट्री लेकर आना, कोई छोटा सा प्लांट लेकर आना जो हम गार्डन में लगा सकें, और हर किसी के बर्थडे पर वो जरूर लगाया जाता था। वो बच्चा वहां जाता और उसे लगाता था, बहुत खुश होता, तो उससे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। लेकिन क्या हम उस ट्री से ऑक्सीजन ले रहे हैं? नहीं। तो हमने ट्री लगाया है, उससे हम सांसें नहीं ले रहे हैं। लेकिन आज हम सांसें ले रहे हैं, वो नेचर से ले रहे हैं, प्रकृति के पर्यावरण से ले रहे हैं। लेकिन जो वो ट्रीज उगाए होंगे वो किसी ने श्रम करके, किसी और ने उगाया होगा, वो बड़ा हुआ होगा और आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हुआ होगा। तो हमारे अंदर जो सांसें जा रही हैं, हमारे पूरी बॉडी को अच्छे से, पूरा बॉडी वर्क कर रहा है, हम पानी पी रहे हैं, तो जो पानी पी रहे हैं वो कहाँ से आया होगा, कितने लोगों ने पाइपलाइन डाली होगी और किस तरह से श्रम किया होगा, वो पानी हमारे घर तक पहुंचा होगा। जब वो हमारे घर तक पहुंचा होगा, टैप से निकला होगा, या फिर वो वाटर क्लीन करके जिस तरह से पहुंचा हो और हमने वो पानी पिया हो, उस पानी में भी कितनी मेहनत है कितने लोगों की। तो वो जो पानी हमारे अंदर गया है वो हमें एनर्जी दे रहा है, हमें जीवन दे रहा है। तो जब वो हमें जीवन दे रहा है, तो हमारा जो जीवन है ये कितने लोगों पर डिपेंड करता है।
तो यानी कि कितने लोगों ने इतनी मेहनत की है, तब हम अंदरूनी और बाहरी दोनों जीवन के लिए दूसरे के श्रम पर निर्भर हैं। इसलिए हमें जितना मिला है उसके लिए हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए और बहुत अधिक मेहनत करनी चाहिए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े वैज्ञानिक इसीलिए बन पाए क्योंकि वो हर सेकंड अपने आप को याद दिलाते थे कि मेरा जीवन दूसरों पर निर्भर है। आज से हम भी यही ध्यान रखेंगे कि हमें जो कुछ मिला है, कितना कुछ मिला है, उसके लिए हम कितना अधिक धन्यवाद कर सकते हैं। हर समय हमें याद दिलाना होगा। अगर हम भूल भी जाएं तो भी हमें याद दिलाना होगा। ओके, यस, प्लीज स्टार्ट, कंटिन्यू स्वाति जी इन शब्दों में। यस स्वाति जी। यस मैम। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। मेरी स्क्रीन तो क्लियर है। दिख यस रही है, मैम, हमें दिख रही ठीक है। है। यस ओके। मैम, दिख रही है। इन किसी को शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, इन स्टार्ट। इन यस शब्दों प्लीज। में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको ये अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंड का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए बॉर्ड, 1921-1994, लेखक। ओके, तो आज जो अभी हमने शब्द पढ़े अल्बर्ट आइंस्टाइन के कि वो हर समय अपने आप को याद दिलाते हैं, 100 बार धन्यवाद उन्हें करना है। तो आज हम भी यही काम करने के लिए जा रहे हैं। वो इतने बड़े वैज्ञानिक होकर अपने को हर समय याद दिलाते थे कि उन्हें धन्यवाद करना है, शुक्रिया करना है, और इसीलिए ये उनकी सफलता का एक जादुई रहस्य है। और इस जादुई रहस्य को उन्होंने सारे संसार में सबसे बांटा, जिससे कि हर व्यक्ति अपने आप कृतज्ञता करके अपने जीवन को भी मैजिकली चेंज कर सके, उसे अपग्रेड कर सके, उसे बहुत अधिक ब्राइट कर सके। तो आज जो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों की जो प्रेरणा है, आज हम वही करने जा रहे हैं। आज हम भी अपने आप को याद दिलाएंगे कि हम 100 बार हम धन्यवाद करेंगे। तो आज हम, हो सकता है कुछ लोगों को ये अविश्वसनीय लगे कि 100 बार धन्यवाद कह के क्या हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं। अगर हम विश्वास करें ऐसा, तो हम 100% अपने जीवन को मैजिकली चेंज कर सकते हैं और बहुत खुशनुमा बना सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी समय से प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं। तो वो इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख रहे हैं, क्योंकि इससे लाइफ में वास्तव में फ़र्क पड़ता है। आज हम जहाँ पर हैं, हम आज से 1 साल पहले वहाँ नहीं थे। तो आज हम देख सकते हैं कि हमें 1 साल में इतना अधिक फ़र्क पड़ा है लाइफ में। तो अगर हम हर पल, हर मोमेंट उस जादुई अनुसरण करें, उस जादुई कदमों का, तो हम अपने जीवन को मैजिकली चेंज कर सकते हैं। तो आज हम सब यही करने जा रहे हैं। जब भी हम कदम उठाएंगे तो हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे और महसूस करेंगे बाद में। हो सकता है आपको शुरू में जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लगे कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये एक हंसी की बात है, लेकिन नहीं, ये वर्क करता है। आपको शुरू में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप इसे पूरा करेंगे तो आप बाद में पाएंगे कि वास्तव में आप अपने दिल में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इतना अच्छा फील कर रहे हैं, लगता है कि जैसे कि एक घर को क्लीन कर दिया हो। तो अपने मन को क्लीन करने के लिए, अपने मन को पॉजिटिव करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ईश्वर ने आपको 86,400 सेकंड का उपहार दिया था। हमको ईश्वर ने 86,400 सेकंड का उपहार दिया है, हर दिन दिया है। लेकिन क्या हम धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल करते हैं?
शायद इससे पहले नहीं करते थे, क्योंकि हम अपने माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भरी हुई थी। लेकिन आज हमें हर पल याद रखना है कि अगर हमें अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, तो हम हर समय उसके लिए धन्यवाद करेंगे। तो इतने सारे उन्होंने जो उपहार दिए हैं, हमें जो सांसें दी हैं, उन सांसों के लिए धन्यवाद, हर चीज़ के लिए धन्यवाद। सो विलियम ए वॉर्ड ने भी यही कहा है कि हमें धन्यवाद उसका अदा करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। यस, प्लीज स्टार्ट, कंटिन्यू स्वाति जी। ओके मैम। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब आप दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे ये आपके घर में एक कमरे में से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त अपना जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तक तथा मेल बॉक्स तक जाने के लिए। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, और आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। ओके, सो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने जीवन को मैजिकली चेंज कर सकते हैं, या हर समय किस तरह से धन्यवाद कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से अवसर हो सकते हैं, ये कोई भी अवसर हो सकता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और ये इतना अच्छा है कि आप जब इसे करेंगे तो आप अपने आप को बहुत खुश और बहुत ही प्रफुल्लित महसूस करेंगे। क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब मैं अपने वॉक के लिए जा रही थी, मॉर्निंग वॉक पर, तो वेदर बहुत प्यारा था और वेदर बहुत अच्छा था। तभी मैंने अपने बच्चों को भी बुलाया कि चलो आज हम वॉक पर चलते हैं। मैं अकेले डेली जाती थी, पर किसी किसी दिन उनको भी साथ ले लेती थी। तो जब हम चलने लगे, वॉक करने लगे, तो मैंने कहा अभी 2 मिनट के लिए सब चुप रहेंगे और थैंक यू कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे हर कदम के साथ। सो थोड़ा सा मेरे बेटे को लगा कि मम्मी, जरूरी थोड़ी है हम इतनी बार 100 बार धन्यवाद करें। एक बार धन्यवाद हम दिल से भी तो कर सकते हैं, वो भी उतना ही असर करता है। मैंने कहा यस, वो उतना असर करता है, लेकिन अगर आप और समय थोड़ा सा और उसके साथ स्पेंड करो तो आप अपने आप को फील करोगे कि कितना अच्छा पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। तो हम सब 2 मिनट चुप रहे और वॉक करने लगे। मूवमेंट सबके लिए बहुत अच्छा था। फिर सब एक दूसरे के साथ हमने शेयर किया बाद में। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें टाइम भी नहीं लगता, लेकिन हमारे माइंड को बहुत अधिक पॉजिटिव रखता है। अभी हम दादू से बात करेंगे, दादू से बात करेंगे कुछ ओके। सो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। हम कहीं भी जाते हुए इसे कर सकते हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे जाना हो, पैदल चलना हो, या कहीं भी करना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए भी जा रहे हैं, पार्किंग तक जा रहे हैं, तो पार्किंग से जाते हुए हम ऑफिस तक जाते हुए तब भी कर सकते हैं, या घर एंटर कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 मिनट
90 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा टाइम लगे तो थोड़ा-सा और ज़्यादा लग सकता है, और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज़ होती है। तो इसकी एक्सरसाइज़ के लिए यही है कि जब आप शुरू करें तो इसके बीच में कभी भी कोई बात नहीं करें, लेकिन सिर्फ थैंक यू ही करें, धन्यवाद उसका करें। तो हम देखेंगे कि हम अपने अंदर, जब हमने शुरू किया था तब उसके बाद हमने अपने मन में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पार्क में टहलने जा रहे हैं तो भी हम ऐसे कर सकते हैं, या कहीं भी एक छोटे से मार्केट का रास्ता क्रॉस कर रहे हो तो भी कर सकते हैं। और इसी तरह से ये जो लेखिका हैं वो हमें बताती हैं कि वो अपने घर में जब जादुई कदम उठाती हैं तो बिस्तर से बाथरूम तक जाने पर या फिर किचन से बेडरूम तक जाने पर वो ये सब काम कर लेती हैं, और वो मंजिल को अपनी चुन लेती हैं कि मुझे यहाँ तक धन्यवाद करना है। लेकिन क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस कम है, तो उसमें हम बिल्कुल ऐसी मंजिल चुन सकते हैं जिसमें बिल्कुल बीच में कोई स्टॉप नहीं आए या कोई कि हमसे बात नहीं करे। कई बार हमारे बच्चे बीच में बात कर सकते हैं, कोई कोई काम पूछ सकता है, कोई बाहर जा रहा हो तो कीज़ पूछ सकता है कि कीज़ कहाँ है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ऐसा टाइम रखना है कि जिस समय हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे और हम उसके लिए शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद अदा करें। तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज़ है। मैं जब भी अकेले होती हूँ तो मैं हमेशा इस चीज़ को रखती हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि आप 100 कदम ही लगें, आप 100 से ज़्यादा भी लेकिन 100 हेलो मैम, डिस्टरबेंस हो रहा है बहुत। मैम बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। यस, किसी का रेडियो वगैरह कुछ ऑन है, टीवी ऑन है, प्लीज़ अपने माइक को म्यूट रखिएगा अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो, जिससे कि सब इस किताब का आनंद ले सकें। ओके, सो ये बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। जब आज आप करके देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने आप कितना फ्रेश फील कर रहे हैं, और सुबह से लेकर रात तक आप कितनी भी बार कर सकते हैं, लेकिन एक बार 100 कदम जरूर पूरे कीजिए जिसमें कि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। जैसे बहुत से लोग माला करते हैं, 108 मन के करते हैं, और हम घर पे भी करते हैं, हर कोई करता है। कुछ ना कुछ उसका एक नियम होता है कि मैं राम राम 1, राम राम 2 इस तरह करके 108 बार वो करते हैं, या फिर अपने आप ही घर पर बैठे हुए पूजा के स्थान में वो माला फेरते हैं। तो इसी तरह से ये एक कदम है जिसके बीच में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो जब हम इसे करते जाते हैं, ये हमारी बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज होती है जो हमारे दिल को पूरा पॉजिटिविटी से भर देती है। और मैं जब करती हूँ वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे मेरे रास्ते में फूलों का पूरा रास्ता बना हुआ हो, या एक शानदार रेड कलर का कारपेट बिछा हो और मैं उस पर चल रही हूँ। तो अपने आप को इतनी अच्छी फील आती है इस एक्सरसाइज को करने से कि आप अपने माइंड को कभी भी फ्रेश फील करा सकते हैं। कभी कभी किसी के अंदर अगर कभी नेगेटिविटी आ जाए या क्रोध आ जाए, तो 1 मिनट के लिए शांत करके अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप फील करेंगे कि वास्तव में ये असर करती है और आप उसके बाद बेटर फील करते हैं। तो आज हम यही करने जा रहे हैं कि हमें कोई भी काम, कभी भी हमें जाना हो थोड़े से टाइम के लिए, तो उस रास्ते में हम धन्यवाद करते हुए जा सकते हैं। लास्ट वाले हमारा जो बैच था, हम उसमें जब शेयर कर रहे थे ये बात, तो मुझे याद है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी, तो मेरी फ्रेंड की बेटी भी साथ थी। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों चुप क्यों हो, तो हमने उसको बताया, तो उसने कहा कि ओके, ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी ऐसे करती हूँ। और वो जंप करती करती हुई 100 कदम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और ऐसे लग रहा था जैसे वो कूदती हुई नाचती हुई जा रही हो, और वो बहुत खुश थी, इतना खुश थी। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मैं तो घर पर भी करूंगी, भैया को बताऊंगी। और वो घर जब गई तो अपने भाई को, छोटे भाई को बताने लगी कि चलो हम पीछे बैकयार्ड में चलते हैं और देखो कितना अच्छा लगता है। और वो जब इस तरह से बैकयार्ड में गए या फिर ऊपर अपने घर रूम में स्टेयर से चढ़ कर गए, तो वो थैंक यू का उन्होंने ये सॉन्ग बना लिया, और वो सारे दिन इसके लिए एक दूसरे से पूरा टाइम उन्होंने स्पेंड किया और वो बहुत खुश थे। तो शाम को मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया, मुझे बताया कि वाओ, ये एक्सरसाइज तो इतनी अच्छी लगी, मेरे बच्चे बीच में कितनी बार एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं, कई बार झगड़ा करते हैं, लेकिन आज वो इतना खुश हैं कि उन्होंने इसको एक गेम बना लिया और अपने फ्रेंड्स को भी फ़ोन करके बता रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल। जब बड़े करते हैं कोई काम तो बच्चे उसे सीखते जाते हैं, और ये बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है
जो पॉजिटिविटी से भर देती है, घर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा कर देती है। तो आज हम यही करने जा रहे हैं कि हम कहीं भी जाएं तो उसके लिए 100 कदम धन्यवाद करेंगे। ओके, यस, प्लीज स्टार्ट कीजिए। यदि आप हाँ, यस, हम इसे दोबारा कर सकते हैं यदि आप इस बात पर गौर करें। हाँ कि गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपको एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है, इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। ओके, तो आज हम इस एक्सरसाइज को जब करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें अपने कदमों पर ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ शुक्रिया करने पर, धन्यवाद करने पर ध्यान रखना है। क्योंकि कदम गिनते समय हमारे कदम छोटे बड़े हो सकते हैं या उन पर फोकस हो सकता है, हमें सिर्फ फोकस रखना है धन्यवाद करने पर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दूरी कितनी है, आप कहाँ जा रहे हैं, पर जब भी जाएं आप इसे 100 टाइम्स काउंट करें। मैं 108 करती हूँ, लेकिन इन्होंने 100 बार कहा है, तो 100 बार भी उतना ही हमेशा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन करते आए हैं 100 बार, तो ये उनकी लाइफ को इतना मैजिकली उन्होंने चेंज किया। उन्होंने सारे वर्ड को इतने सारे आविष्कार करके दिए कि आज उनको सारा वर्ड जानता है। और अगर कभी कभी बच्चों पर बहुत से पेरेंट्स कह देते हैं, क्या आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जो अपने आप को इतना समझ रहे हो, इतना साइंटिस्ट समझ रहे हो। सो शब्दों में ताकत होती है। अगर वो इसे कमेंट के रूप में कह रहे हैं तो वो अलग है, लेकिन अगर वो वास्तव में ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है उनका बच्चा एक दिन वास्तव में अल्बर्ट आइंस्टाइन बने। इसीलिए हमें शब्दों का भी यूज जो चयन करना होगा वो बहुत अच्छा करना होगा। तो इसी तरह से जैसे वो इतने फेमस हुए, उन्होंने अपनी सीक्रेट बताया, अपनी सफलता का राज बताया कि मेरी सफलता का राज 100 कदम उठाना है और शुक्रिया अदा करना है, जीवित और मृत हर किसी व्यक्ति के लिए धन्यवाद करना है। तो आज हम यही करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस को करने में हो सकता है जब हम शुरू करें, कोई भी जो नए पर्सन है इसको शुरू करें तो उसे उतना ग्रेटिट्यूड फील नहीं हो और उसे नहीं लगे, लेकिन जब वो पूरा करेंगे तो महसूस करेंगे वास्तव में अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। सो और जो आज पहले से ही खुश है कि मॉर्निंग से खुश है, उनका सारा टाइम अच्छा बीता है, तो जब वो उसे आगे कर रहे होंगे तो वो उसे और अधिक टॉप पर पहुंचा सकते हैं और अधिक खुश हो सकते हैं। ओके, सो किसी और ने भी कहा था आज रीड करने के लिए, छोटा सा ही चैप्टर है वैसे तो। ओके, सो जिन्होंने अपना नाम नॉमिनेट किया था प्लीज वो कल ध्यान दे लाइएगा, कल पढ़िएगा। आज छोटा चैप्टर है तो आज यहीं पर हम फिनिश करेंगे इसको। ओके, यस, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू स्वाति जी। ओके, थैंक यू मैम। अभ्यास। यस, जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपसे 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टीन ने यह काम हर दिन किया था। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम उठाएं। हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले
अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो आज हमारी यही एक्सरसाइज है। बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी है। बच्चे बड़े कोई भी आराम से कर सकते हैं, और जब हम बड़े करते हैं तो बच्चे उस चीज को बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये काम हर दिन किया था। आज से हम अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो हम देख सकते हैं कि हम इसकी प्रैक्टिस कितने समय तक कर सकते हैं। अगर हम अपने आप से प्रॉमिस करें कि वास्तव में आज मैं जहां पर हूं, आज जो भी डेट है February 2021, और इससे 1 महीने बाद मैं कहाँ पर पहुंचना चाहती हूँ या पहुंचना चाहता हूँ, तो हम देखेंगे कि अगर हम ये छोटी छोटी सी चीज़ों को अपनी में प्रैक्टिस करते हैं तो हम वास्तव में इससे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जीवन मैजिकली चेंज हो जाता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है, और जो हम पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए हम उस मंजिल के पास पहुंचने लगते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये हर दिन ये काम किया है, तो आज हम ये काम हर दिन करने के लिए जा रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस रखेंगे। तो आज फर्स्ट और लास्ट रेगुलर प्रैक्टिस कि हमें 10 ब्लेसिंग्स डेली की तरह लिखनी है, और लिखना है कि क्यों कृतज्ञ है, और उस सूची को दोबारा पढ़कर 3 बार धन्यवाद करना, दिल से बहुत ग्रेटफुल फील करना है। इसी तरह से लास्ट वाली एक्सरसाइज की जादुई पत्थर को रात को हाथ में रखकर उसे धन्यवाद कहना है कि हमारे दिन में आज कौन सी बेस्ट चीज हुई। सो और दिन में मैम किसी एक भी समय क्वेश्चन है। आप मॉर्निंग में या सब मॉर्निंग में 100 कदम कभी भी उठा सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो शाम तक कितनी भी बार कर सकते हैं, और हर कदम के लिए धन्यवाद और उसके लिए दिल से बहुत अधिक ग्रेटफुल फील करना है। सो थैंक यू स्वाति जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। मैम एक क्वेश्चन है। एक्सरसाइज, यस प्लीज। मैम जो ग्रेटिट्यूड्स लिखने होते हैं ना, उसकी आप एक वर्कशॉप लेने वाले थे, तो कब लेंगे? ओके, यस, मैंने वर्कशॉप रखी है, पर यहाँ टाइम, दोनों टाइम जोन अलग हो, तो मैम संडे नाइट में यहाँ मॉर्निंग होती है और इंडिया में हमारे यहाँ, हाँ, संडे नाइट होता है। यस। सो यस मैम। इसीलिए एक्सरसाइज अभी इसका वर्कशॉप का मुझे इसीलिए टाइम सूट समझ नहीं आ रहा है। आप सबके अकॉर्डिंग जैसा आपको कंफर्टेबल लगेगा मैं वैसे रख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ के हिसाब से मैंने अलग वर्कशॉप रखी है जिससे कि यहाँ सबको कंफर्टेबल रहे। थैंक यू मैम। ओके, सो थैंक यू स्वाति जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ थैंक अस। यू। और ये थैंक यू। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अभी हम इसके बाद एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। सब अपने अपना कैमरा प्लीज ऑन कीजिए। तो हम एक एक्सरसाइज करेंगे आज। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड फॉर द रेडी। एक्सरसाइज? यस यस। ओके, सो Yes. सभी प्लीज अपना कैमरे ऑन कर ले। कैमरा प्लीज अपना ऑन कीजिएगा, तभी एक्सरसाइज हम करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके, मुंह देखो सरदा है नहीं, मैं सरदा दूसरी। हाँ यार, ओके, सो आज हमने कराओ नहीं जाता। अल्बर्ट आइंस्टाइन से सीखा कि उनकी सफलता का राज क्या था, और उनकी सफलता का राज हमें पता चला कि उनकी सफलता का राज हर किसी के लिए धन्यवाद करना था, शुक्रिया करना था, और दिन में कम से कम 100 बार उसे धन्यवाद करना था। तो आज से हम इसकी प्रैक्टिस रखेंगे, और इसके अलावा आज हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो सभी जहाँ पर भी हैं बिल्कुल कंफर्टेबली अपने सीट पर बैठ जाएं, चेयर पर, आराम चेयर पर एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए।
ओके, सो सब अपने चेयर पर एकदम आराम से बैठ जाइए। अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। हम अपनी आंखें मीचेंगे। आंखें बंद करने के बाद एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए और अपने हाथों को, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। आज हम याद करने जा रहे हैं कि हम किसको धन्यवाद कर सकते हैं। हमारी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, इतना हमें सब कुछ मिला है, तो आज हम उसके लिए शुक्रिया अदा करें। सो 3 लंबी सांसें लीजिए। एक बार फिर से गहरी सांस लीजिए, फिर से इसे छोड़िए, फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर से इसे छोड़ दीजिए। सो धन्यवाद, जो थैंक यू है वो हम सब के लिए खुशियों का एक नया दरवाजा खोलता है और ये जीवन को खुशियों से भर देता है। तो आज हम उसका शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ मिला है। सो धन्यवाद उस परमात्मा का जिन्होंने मुझे मनुष्य रूप में जन्म दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और सर्वोच्च शिक्षा दी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परिवार का, मेरे भाई बहनों का, मेरे मित्रों का, जिनके साथ मैंने बचपन का आनंद लिया। सो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे हर पल, हर क्षण प्रेम करने वाले जीवन साथी का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद उस परमात्मा का जिसने मुझे उन सभी सुख सुविधाओं को दिया जो मैं धन से भी नहीं खरीद सकती थी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरी सभी संस्कारी संतानों को जिन्होंने मुझे मातृत्व का सुख प्रदान किया या एक पिता का सुख प्रदान किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद उस समृद्धि का जो मुझे मेरे भाग्य से भी अधिक मिली है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरी उस आर्थिक समृद्धि का जिनसे मुझे सारे सुख प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद परमात्मा मुझे समय का सदुपयोग करने की सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे निर्मल मन को और मेरे विशाल हृदय को जो हर समय अच्छा सोचता है और अच्छा करता है। सो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु मेरे स्वस्थ शरीर को, मेरे शरीर की एक एक कोशिका को स्वस्थ रखने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे सभी सेंसेस को स्वस्थ रूप से कार्य करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी स्वस्थ आंखों, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और सभी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर सांस को धन्यवाद जो मुझे जीवित होने का प्रमाण देती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद उस प्रकृति को, पेड़ पौधों को जो मुझे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। धन्यवाद,
धन्यवाद, धन्यवाद। उस जल को धन्यवाद जो मुझे ऊर्जा प्रदान करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रत्येक शुभ दिन का जो हमारे जीवन में खुशियां लेकर आता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद जो हमारी योग्यताओं को बढ़ाते जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी अच्छी आदतों को, मेरी नींद को, मेरे आराम को और इन सब को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे पर्याप्त भोजन प्राप्त होने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे मिली हुई प्रत्येक आशीर्वाद के लिए, हर ब्लेसिंग्स के लिए, और उस प्रभु की हर कृपा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु मुझे सुख, समृद्धि, शांति और भरपूर प्यार देने के लिए, भरपूर सम्मान देने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मुझे जरूरतमंदों की सहायता, उनकी मदद करने की क्षमता प्रदान करने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे मंदिर जैसे घर के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु मेरी सभी प्रॉपर्टी के लिए और मेरी सभी कारोबार के लिए, मेरे धन, वैभव और सब सुख सुविधाओं को प्रदान करने के लिए प्रभु दिल की गहराइयों से और रोम रोम से आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे मेरा एक पावरफुल व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु इस धरती, पहाड़ों, नदियों, जीव जंतुओं और प्लैनेट व इस यूनिवर्स के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे प्रभु मैं आपकी प्यारी संतान हूँ और मुझे दिए हुए सभी आशीर्वाद के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को रब करेंगे और उसे रब करने के बाद अपने फेस पर और अपने ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, thank you, thank you. Thank you, Thank thank you, you, thank you, thank you, thank you. thank you. सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स। यस, हम अपने लिए कभी भी 1 मिनट या 2 मिनट इस तरह से निकाल सकते हैं और अपनी लाइफ में हर चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। उस ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, लेकिन हमारा ज्यादातर वक्त कंप्लेंट में निकला है। लेकिन आज हम कंप्लेंट छोड़कर हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो याद करते हैं कि हमारे पास बहुत सारा कुछ है जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। सो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से किया और लाइफ में इसे बनाकर रखिए। जब भी मौका हो, जब भी माइंड में कुछ भी नेगेटिविटी से बाहर आना हो, तो हमेशा इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज लेकर हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। यस, एग्रीड? Yes. यस, ओके। Thank you, रश्मि जी। थैंक यू। Thank you, रश्मि जी, आपका भी थैंक यू, धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ Yes. शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, यस, शेयर कीजिए बिल्कुल।
पूनम अग्रवाल। पूनम अग्रवाल। ओके, यस पूनम जी। मैम मेरा शाम से बहुत हेडेक हो रहा था। ओके, अभी भी क्लास कर रही थी तो बहुत हेडेक हो रहा था, बट ये एक्सरसाइज के बाद एकदम रिलीफ हो गया। वाओ, वंडरफुल। सच्ची में एकदम सर दर्द खत्म। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो बहुत इजी है अपनी लाइफ को इजी बनाना। हमने खुद ही अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, तो हम जब चाहें इसे इजी बना सकते हैं। हमारे हाथ में है, हमारे अंदर गोल्ड छिपा है, हमें उसे गोल्ड निकालना है और इसी तरह से लाइफ को बहुत सुगंधित, प्रफुल्लित करना है। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एक्सरसाइज। और आज हम यही करने जा रहे हैं। आज हम सबको दिल से शुक्रिया करने जा रहे हैं, शुक्राना अदा करने जा रहे हैं और हम देखेंगे हमारी लाइफ 1 मिनट में इतनी चेंज हो जाती है। तो अगर हम सारे दिन शुक्रानों में रहते हैं तो हमारी लाइफ मैजिकली कितनी तेजी से चेंज हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। ओके, सो आज के लिए इतनी ही एक्सरसाइज और हम कल फिर मिलते हैं इसी समय। ओके, सो थैंक यू पूनम जी, आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। थैंक यू ऑल द रीडर्स एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू, फिर हम कल मिलते हैं इसी समय। थैंक तब यू तक के रचना लिए दीदी, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक यू। you, thank you, thank you.